हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। 90 डेज का मोटिव हमारा ये है कि आपका कंटेंट आपको पूरा मिले। बाकी ये स्टोरीज किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, आप कोई भी स्टोरी पहले कर सकते हैं। आज की हमारी स्टोरी है द सिंसियर गर्ल और हमारा आज है डे 35। स्टार्ट करते हैं। सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार या फिर आप कह सकते हो सच्चा। सॉरी, ईमानदार या सच्चा। तो ये हमारी स्टोरी हो गई ईमानदार एक ईमानदार लड़की के बारे में। गर्ल है लड़की। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ये फ्रेज आपका जहां पे भी यूज होगा आपको यही लिखना है, एक समय की बात है। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन की, ये आपकी पास्ट टेंस में है स्टोरी। तो आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी एक आपकी, सेकंड आपका वॉज वर होगा, ठीक है, और उसके अलावा आपका हैड होगा यहाँ पे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर परफेक्ट टेंस होगा तो। ठीक है, वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो। अगर नॉर्मल वॉज वर होता है था है थी है के सेंस में भी यूज हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी नॉर्मल सेंटेंसेस में। ये हो गया आपका इनडेफिनेट टेंस। पास्ट इनडेफिनेट टेंस में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, एक समय की बात है। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे गांव में, एक छोटे गांव में देयर लिव्ड अ गर्ल नेम्ड लिली, एक लिली नाम की लड़की, एक लिली नाम की लड़की रहती थी। जैसे अगर आप यहाँ देखें, लिव्ड है आपका लिव की सेकंड फॉर्म, ठीक है, जिसका मतलब होता है जीना या रहना। ऐसे ही आपका सेकंड फॉर्म सॉरी ऐसे ही आपकी सेकंड फॉर्म ही यूज होगी पूरी स्टोरी में। लिली वॉज नॉन फॉर हर सिंसियर नेचर, वह अपने ईमानदार स्वभाव की वजह से जानी जाती थी। लिली अपने ईमानदार ईमानदार या सच्चे ईमानदार या सच्चे स्वभाव की वजह से नॉन जानी जाती थी। शी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, स्पोक है आपका स्पीक की सेकंड फॉर्म, मतलब वह हमेशा सच बोलती थी। एंड एक्टेड विद ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी से सारे कार्य करती थी। एक्ट करना, एक्ट की सेकंड फॉर्म है एक्टेड और इसका मतलब होता है कार्य करना। ठीक है, तो वह ईमानदारी से सारे कार्य करती थी। इन एवरीथिंग शी डिड, जो भी करती थी ईमानदारी से करती थी। शी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलती थी। ठीक है, या आप बोल सकते हो नॉर्मल की नॉर्मल लैंग्वेज में, वह हमेशा सच बोलती थी और जो भी करती, सॉरी जी भी नहीं, जो भी, और जो भी करती ईमानदारी से करती थी। जो भी करती की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि सारे कार्य। ठीक है, सारे कार्य ईमानदारी से करती थी। हर फ्रेंड्स एंड फैमिली एडमायर्ड हर फॉर हर जेन्युइन कैरेक्टर। एडमायर की सेकंड फॉर्म होता है एडमायर्ड, एडमायर की सेकंड फॉर्म है एडमायर्ड। ठीक है, और इसका मतलब होता है एडमायर करना होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। किस चीज़ के लिए वो उसकी प्रशंसा करते थे, फॉर हर जेन्युइन कैरेक्टर। जेन्युइन होता है वास्तविक, मतलब जो झूठा ना हो, सच्चा कैरेक्टर हो। ठीक है, कैरेक्टर हो गया चरित्र। तो उसके वास्तविक चरित्र की वजह से उसके जो फ्रेंड्स और फैमिली थे, उसके दोस्त और घर वाले थे, वह उसकी हमेशा प्रशंसा करते थे। उसके वास्तविक या सच्चे चरित्र के कारण उसके दोस्त और घर वाले या परिवार वाले
उसके दोस्त और उसके परिवार वाले उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, ठीक है, एडमायर करते थे उसे बहुत ज़्यादा, उसकी तरफ देखते थे, मतलब होता है रोल मॉडल की तरह हो जाता है, बहुत प्रशंसा करते थे। लिली बिलीव्ड, लिली को यह लगता था दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, कि सत्य जो है सबसे अच्छी नीति है। लिली को यह लगता था या लिली का यह मानना था कि सत्य सबसे अच्छी, बेस्ट हो गया सबसे अच्छी नीति है, एंड का मतलब और, शी फॉलोड दिस प्रिंसिपल इन हर डेली लाइफ। प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया आपका सिद्धांत। और अभी हमने देखा था पॉलिसी आपका नीति है, बिलीव होता है उसे यह यकीन था, बिलीव करना होता है यकीन करना किसी का, ठीक है, जैसे कहते हैं ना प्लीज बिलीव मी, तो प्लीज मेरा यकीन करो। और शी फॉलोड दिस प्रिंसिपल इन हर डेली लाइफ, वह इस सिद्धांत को अपनी दिनचर्या में, मतलब या फिर उस अपने सिद्धांत, वह इस सिद्धांत का रोज पालन करती थी, ठीक है, वह इस सिद्धांत का रोज पालन करती थी, मतलब ये नहीं है कि कभी सच बोल दिया कभी झूठ बोल दिया, वह हमेशा ही सच बोलती थी। सिद्धांत, whether it was doing her schoolwork, helping others, or even admitting her mistakes, she always stayed true to herself. चाहे वह होमवर्क करना हो, स्कूल वर्क हो गया मतलब स्कूल का काम, चाहे वह स्कूल का काम हो, स्कूल का काम करना हो, दूसरों की मदद करना हो, दूसरों की मदद करना हो, या अपनी गलतियां मानना हो, एडमिट करना होता है मानना, ठीक है, मिस्टेक हो गया गलतियां, या इवन मतलब या अपनी गलतियां भी मानना हो, या अपनी गलतियां भी मानना हो। शी ऑलवेज स्टेड ट्रू टू हरसेल्फ, वह खुद के प्रति हमेशा सच्ची रहती थी, वह खुद के प्रति, ठीक है, ट्रू टू हरसेल्फ है तो खुद के प्रति सच्चा रहना, खुद के प्रति सच्ची रहती थी। तो चाहे उसे स्कूल का काम हो, किसी और की मदद करना हो, अपनी गलतियां मानना हो, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, हमेशा अपने प्रति सच्ची रहती थी, अपने आप में सच्ची रहती थी। हर सिंसियरिटी मेड हर अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड एंड पीपल न्यू दे कुड काउंट ऑन हर। हर सिंसियरिटी होता है उसकी ईमानदारी, ठीक है, सिंसियर हो गया ईमानदार, सिंसियरिटी हो गया ईमानदारी, तो उसकी ईमानदारी ने उसे बना दिया, मेड हर अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, ट्रस्टवर्दी होता है जिस पे आप भरोसा कर सको, तो उसकी ईमानदारी ने उसे भरोसे लायक दोस्त बनाया। और पीपल न्यू, लोग जानते थे दे कुड काउंट ऑन हर, वो उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो उस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। काउंट ऑन हर वाली चीज जो होती है इसका मतलब होता है भरोसा करना, किस यू कैन काउंट ऑन हर मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हो, ये इंग्लिश का फ्रेज है जिसको हिंदी में हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। वैसे काउंटिंग होता है गिनना, तो आप उसे गिन तो सकते नहीं, ये तो उसका मीनिंग होगा नहीं, काउंट ऑन हर होता है उस पर भरोसा कर सकते हो। लिली सिंसियरिटी मतलब लिली की ईमानदारी ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन हर वर्ड्स एंड एक्शन, लिली की ईमानदारी उसके शब्दों और कार्यों में भी दिखती थी। रिफ्लेक्टेड हो गया मतलब परछाई होता है वैसे रिफ्लेक्शन, पर रिफ्लेक्टेड इन हर वर्ड्स एंड एक्शन मतलब उसके, लिली की ईमानदारी उसके शब्दों
और कार्यों में भी, ऑल्सो है इसलिए भी, दिखती थी, रिफ्लेक्टेड। ठीक है। शी नेवर हेजिटेटेड, वह कभी नहीं हिचकती थी, टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, वह अपने जो फीलिंग्स हैं मतलब अपनी इच्छाएं हैं, और ओपिनियंस मतलब अपने विचार जो है उन्हें प्रकट करने में कभी नहीं हिचकती थी। वह अपनी भावनाएं और विचार प्रकट करने में कभी नहीं हिचकती थी, बट शी डिड इट सो विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो सच बोलती थी तो वो औरों को हर्ट करती थी, ऐसा कुछ बोल दो जिससे किसी को बुरा लगे, पर वह बोलती तो थी सच, अपने सारी फीलिंग्स प्रकट करती थी, लेकिन दया भाव और रिस्पेक्ट के साथ, मतलब कि आदर के साथ। रिस्पेक्ट हो गया आपका आदर, काइंडनेस हो गया दया। बट शी डिड सो विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, बट मतलब लेकिन वह ऐसा दया और आदर के साथ करती थी। ऐसा कैसा, मतलब अपनी भावनाएं प्रकट करना। हर सिंसियरिटी मेड हर अ ग्रेट लिसनर, उसकी ईमानदारी या उसकी सच्चाई ने उसे एक ग्रेट लिसनर बना दिया, मतलब एक अच्छा सुनने वाला बना दिया, बना दिया। ठीक है, जो औरों की तकलीफें जो आपसे शेयर कर पाए, ऐसा आदमी बना दिया। जो कोई सामने वाला है वो आपको आके अपनी बातें बता पाए। एंड शी जेन्युइनली केयर्ड अबाउट अदर्स एंड देयर वेल बीइंग। ठीक है, आप यहाँ बोल सकते हो श्रेता। ठीक है, एंड शी जेन्युइनली केयर्ड, वो वास्तव में ही जो है कि औरों की केयर करती थी, उनकी भलाई की परवाह करती थी। ठीक है, एंड शी जेन्युइनली केयर्ड अबाउट अदर्स एंड देयर वेल बीइंग, as she genuinely cared, क्योंकि वह वास्तव में औरों के बारे में और उनकी भलाई के बारे में और उनकी भलाई की भला की लिख दिया मैंने यहाँ पे, और उनकी भलाई की परवाह करती थी। ठीक है, कैसे आया ये? जेन्युइनली होता है आपका वास्तव में। ठीक है, केयर होता है किसी की परवाह करना। ठीक है, वेलबींग हो गया किसी की भलाई की या किसी की अच्छी चीज की। ठीक है, तो क्योंकि वह वास्तव में औरों की या और उनकी भलाई की, औरों की हो जाएगा ये, औरों की और उनकी भलाई की परवाह करती थी। ठीक है, ग्रेट लिसनर हो गया आपका श्रेता। ठीक है, हेजिटेशन था ऊपर, उसका मतलब होता है हिचकिचाना। ये हो गया आपका हेजिटेटेड। हेजिटेट की सेकंड फॉर्म है हेजिटेटेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड मतलब उसकी दिखती थी। रिस्पेक्ट हमने देखा था, आदर होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस होता है विचार, और फीलिंग्स होता है आपका भावनाएं। बिकॉज ऑफ हर सिंसियर नेचर, हर सिंसियर नेचर है तो अपने नहीं, उसके सिंसियर नेचर की वजह से, उसके ईमानदार स्वभाव के कारण, लिली हैड अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन दोज अराउंड हर। मतलब लिली का जो है उसके आसपास के लोगों पर एक सकारात्मक प्रभाव था। पॉजिटिव होता है सकारात्मक, मतलब अच्छा प्रभाव।
ठीक है, सकारात्मक प्रभाव, इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव। तो उसके ईमानदार स्वभाव के कारण लिली का अपने आसपास के लोगों पर, अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव था। हर ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी इंस्पायर्ड अदर्स, मतलब उसकी ईमानदारी ने औरों को प्रेरणा दी। क्या? टू बी ट्रूथफुल एंड जेन्युइन, कि सच्चा और नेक रहने के लिए, सच्चा और वास्तविक रहने के लिए। उसकी ईमानदारी ने औरों को सच्चा और जेन्युइन, वास्तविक रहने की प्रेरणा दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंस्पायर होता है आपका प्रेरणा देना। ठीक है, ट्रूथफुल हो गया सच्चा, और वास्तविक हो गया आपका ट्रूथफुल एंड जेन्युइन। पीपल वैल्यूड हर फ्रेंडशिप एंड सॉट हर एडवाइस, मतलब लोग जो है उसकी जो मित्रता की वैल्यू करते थे, उसको महत्व देते थे। लोग उसकी मित्रता को महत्व देते थे एंड सॉट हर एडवाइस, और उसकी सलाह मांगते थे, और उससे सलाह मांगते थे। सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट। ठीक है, और उसका मतलब होता है कोई चीज मांगना। बिकॉज दे न्यू, क्योंकि उन्हें पता था। ठीक है, बिकॉज दे न्यू, क्योंकि उन्हें पता था। बिकॉज दे न्यू शी वुड गिव देम ऑनेस्ट एंड थॉटफुल रिस्पॉन्स, उन्हें पता था कि वह उन्हें सच्चा और सोच समझकर जवाब देगी। सच्चा और सोचा समझा जवाब देगी। ठीक है, वो उनकी सही में हेल्प करना चाहती है, उन्हें ये चीज पता थी। लिली टॉट एवरीवन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंसियरिटी, लिली ने सबको इम्पोर्टेंस ऑफ सिंसियरिटी, ईमानदारी का महत्व समझाया। टॉट, समझाया। एंड द पावर इट होल्ड्स to in building strong relationships and creating a harmonious community, और उसकी शक्ति का एहसास दिलाया, जिससे कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, मतलब कि मजबूत रिश्ते बन सकते हैं, और हारमोनियस कम्युनिटी बन सकती है। हारमोनियस होता है आपका कि जो एकजुट होकर रहे। ठीक है, एकजुट, और कम्युनिटी हो गया आपका समुदाय। ठीक है, तो उसने बताया कि स्ट्रॉन्ग रिश्ते बनाने के लिए, मजबूत रिश्ते बनाने में और एकजुट समुदाय बनाने में ईमानदारी का बहुत बड़ा महत्व है। और उसने मजबूत रिश्तों और एकजुट या एकता भरे समुदाय को बनाने में ईमानदारी की ताकत, ठीक है, पावर इट होल्ड्स, ताकत का एहसास दिलाया। Her sincerity made her stand out and she became a role model for others, मतलब उसकी ईमानदारी, हर सिंसियरिटी हो गया उसकी ईमानदारी,
मेड हर स्टैंड आउट, इस उसकी ईमानदारी ने उसे सबसे अलग कर दिया, मतलब सबसे अलग बना दिया, सबसे अलग बना दिया। ठीक है, मेड हर स्टैंड आउट एंड शी बिकेम अ रोल मॉडल फॉर अदर्स। ठीक है, और वह औरों के लिए एक रोल मॉडल बन गई, एक आदर्श बन गई। विद अ जेन्युइन हार्ट एंड ट्रूथफुल वर्ड्स, अपने सब सच्चे दिल और सच्चे शब्दों के साथ, अपने सच्चे दिल और सच्चे शब्दों के साथ, लिली शोड, लिली ने यह दिखाया, लिली ने यह दिखाया कि बीइंग सिंसियर, ईमानदार होना इज़ अ वंडरफुल ट्रेट, एक बहुत ही अद्भुत गुण है, कि ईमानदार होना एक बहुत अद्भुत वंडरफुल हो गया, अद्भुत, ट्रेट हो गया, गुण, तो एक बहुत अद्भुत गुण है। दैट कैन मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ दोज अराउंड अस, जो कि या जिससे जिससे उसके आसपास के लोगों, ठीक है, दोज अराउंड अस, आसपास के लोगों की जिंदगी, इन द लाइव्स, लोगों के जीवन में या की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। मेक अ डिफरेंस, बदलाव ला सकता है, क्या बदलाव ला सकता है? ये अद्भुत गुण जो कि है ईमानदार होना। तो अपने सच्चे दिल और सच्चे शब्दों के साथ लिली ने यह दिखाया कि ईमानदार होना एक बहुत अद्भुत गुण है, जिससे आपके आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ ला सकता है नहीं, यहाँ आ सकता ही बेटर रहेगा। आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।